नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। ये है बॉलीवुड की बात। जैकलिन फर्नांडिस ने किए हैं बहुत सारे खुलासे मनी लॉन्ड्रिंग केस में। उन पर चल रहा है मुकदमा। सुकेश चंद्रशेखर अंदर है, जेल के भीतर है, जो कि उनका होने वाला मंगेतर था। लेकिन अब जैकलिन ने कहा, सुकेश चंद्रशेखर ने मेरे जज्बातों से खिलवाड़ किया है, नरक बना दी है मेरी जिंदगी। जैकलिन ने कोर्ट में बहुत सारे खुलासे किए हैं और जैकलिन ने कहा कि सुकेश ने मुझसे कहा था कि वो मेरा बहुत बड़ा फ़ैन है और मुझे दक्षिण भारत की फिल्में भी करना चाहिए, लेकिन वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा था और मैं भटक गई थी। एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस ने महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए की जबरन वसूली के मामले में बुधवार को दिल्ली की एक अदालत में कहा कि महाठग चंद्रशेखर उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता रहा है और उनके जीवन को उसने नरक बना दिया है। पटियाला हाउस अदालत में चल रहे मामले में अभिनेत्री ने दावा किया कि सुरेश की सहयोगी पिंकी ईरानी ने खुद को एक सरकारी अधिकारी बताया था और उनसे कहा था कि उन्हें कार से सैर कराने के लिए ले जा रही हैं वो अपने साथ, लेकिन मैं बेवकूफ़ बनती रही। जैकलिन फर्नांडिस के बयान के अनुसार सुकेश चंद्रशेखर ने खुद को सन टीवी का मालिक बताया था और दावा किया था कि तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता उनकी मौसी थी। जैकलिन ने कहा, सुकेश ने मुझसे कहा कि वो उनका बहुत बड़ा फ़ैन है और सुकेश ने मुझसे कहा कि वो मेरा बहुत बड़ा फ़ैन है और उसने ये भी मुझे बोला कि दक्षिण भारत की फिल्मों में मुझे एक्टिंग करनी चाहिए। सन टीवी के मालिक के रूप में उसके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, ये भी उसने बताया। तब मुझे लगा हो सकता है मुझे साउथ इंडियन फिल्मों में मौका मिल जाए। उसने मुझसे कहा कि हमें दक्षिण भारतीय फिल्मों में एक साथ काम करने की कोशिश करना चाहिए, यानी कि वो मेरा हीरो भी बनना चाहता था, मुझे अपनी हीरोइन भी बनाना चाहता था, लेकिन मेरा करियर उसने बर्बाद कर दिया। जैकलिन ने कहा कि सुरेश ने मुझे गुमराह किया, मेरा करियर और मेरी आजीविका बर्बाद कर दी। जैकलिन ने कहा कि उनको बाद में पता चला कि सुकेश को गृह और कानून मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के रूप खुद को पेश करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी इसलिए हुई थी कि उसने नकली अधिकारी बनकर के कहीं पर अपने आप को पेश किया था, कानून मंत्रालय के अधिकारी के रूप में, गृह मंत्रालय के अधिकारी के रूप में, और वो पकड़ा गया। उसने दावा किया था कि सुकेश के असली नाम का उनको पता चल गया है। किसने दावा किया? जैकलिन फर्नांडिस ने दावा किया कि उनको सुकेश के असली नाम का पता तब चला जब उन्हें उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया गया। उसके पहले तक उसको कुछ नहीं पता था। एक्ट्रेस ने यानी कि जैकलिन फर्नांडिस ने कहा कि उनको पिंकी ईरानी ने धोखा दिया था। उसने कभी भी सुरेश की पृष्ठभूमि का खुलासा नहीं किया था, बताया ही नहीं था कि सुकेश की पृष्ठभूमि यानी उसका बैकग्राउंड कैसा है। जैकलिन ने कहा कि पिंकी ईरानी चंद्रशेखर की गतिविधियों और पृष्ठभूमि से अच्छी तरह से वाकिफ थी। उसको पिंकी ईरानी को पता था कि चंद्रशेखर की गतिविधियां यानी एक्टिविटीज़ उसकी क्या है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, लेकिन उसने मुझे कभी इस बारे में बताया ही नहीं। इसी अदालत ने 16 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को एक्ट्रेस यानी जैकलिन फर्नांडिस द्वारा दायर एक आवेदन पर नोटिस जारी किया था, जिसमें पेशे से जुड़े काम के लिए 27 जनवरी के बाद दुबई जाने की अनुमति मांगी गई है। लेकिन दुबई जाने की अनुमति उसे नहीं मिलेगी, ये सब जानते हैं, जैकलिन को भी पता है। जैकलिन ने पिछले साल दिसंबर में बहरीन में अपनी बीमार मां से मिलने के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। हालांकि उन्होंने इसे बाद में वापस ले लिया था, अपनी अर्जी वापस ले ली थी, क्योंकि अदालत उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति देने को तैयार नहीं थी। मामला अभी भी चल रहा है, 200 करोड़ का मामला है। सुकेश चंद्रशेखर जेल के अंदर है, मुकदमा अभी कोर्ट के अंदर है, इसलिए उम्मीद कम है कि इनको विदेश जाने यानी बहरीन जाने की अनुमति दी जाएगी। चंद्रशेखर पर कथित तौर पर राजनेताओं, मशहूर हस्तियों और व्यापारियों से पैसे वसूलने का आरोप लगा है। अभी हम चलते हैं, आपसे अनुमति लेते हैं रेडियो बॉलीवुड में। फिर दूसरी कोई खबर लेकर हम आपके सामने आएंगे। तब तक करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। राम राम।